30 जनवरी 1945 की रात जर्मनी वर्ल्ड वॉर के सबसे खौफनाक दौर से गुजर रहा था। सोवियत फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और शहर के शहर खाली हो रहे थे। लोग जान बचाने के लिए जो मिल सके उस पर भाग रहे थे। उसी अफरा तफरी के बीच एक बहुत बड़ा सफेद रंग का शिप धीरे धीरे पोर्ट से निकल रहा था, MV विल्हेम गस्टोलोफ। जो शिप कभी अमीर लोगों के लिए लग्जरी क्रूज हुआ करता था, आज वही शिप मौत से भागते हुए लाखों लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। इस शिप की असली कैपेसिटी सिर्फ 1900 लोगों की थी, लेकिन उस रात उस पर 10,000 से भी ज्यादा लोग सवार हो चुके थे। शिप के अंदर का मंजर किसी दम घोटू संदूक जैसा था, जिसमें हजारों मासूमों को जिंदा रहने की आस में जबरन भर दिया गया। बैठना तो दूर, खड़े रहने तक की जगह भी नहीं बची थी और कई लोग तो इंजन रूम के पास तक घुस आए थे। बच्चे भूख और ठंड से रो रहे थे और घायल जवान टूटे हुए बैंडेज लगे पैरों के साथ दीवारों के सहारे खड़े थे। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर ये शिप चल पड़ा तो शायद हम बच जाएंगे। बाहर का मौसम और भी ज्यादा खौफनाक था। तापमान -18 डिग्री के आसपास था। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि इंसान का खून तक जम जाए। समंदर ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। शिप की लाइट्स जल रही थीं ताकि जर्मन फौज उसे पहचान सके और गलती से अपना ही शिप को टारगेट न कर बैठे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लाइट्स दूर अंधेरे समंदर में एक और नजर को भी बुलावा दे रही थी, सोवियत सबमरीन के पेरिस्कोप को। रात के करीब 9 बजे, जब ज्यादातर लोग थकान के मारे आंख मूंद चुके थे, शिप धीरे धीरे पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। अंदर लोग कल सुबह जमीन दिखने की उम्मीद लगा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शांति बस कुछ ही मिनट की मेहमान है, क्योंकि समंदर के नीचे सोवियत सबमरीन S-13 का कैप्टन अपने पेरिस्कोप से इस चमकदार शिप को देख रहा था। युद्ध के हालातों में ऐसे जहाजों को आमतौर पर सैन्य परिवहन शिप माना जाता है। उसे लगा कि शिप के अंदर जर्मन आर्मी जा रही है। गलती से वो इस पैसेंजर शिप को दुश्मन शिप समझ बैठा। पहचान के लिए जो मार्किंग्स आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, वे इस शिप पर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थीं। उसे नहीं पता था कि उसके एक फैसले के साथ हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उसने कमांड दी, टॉर्पीडो रेडी करो। उस पल शिप के अंदर लोगों को लग रहा था कि मौत पीछे रह चुकी है, लेकिन असल में मौत बस उनसे कुछ पल दूर थी। रात के करीब 9 बजे MV विल्हेम गस्टोलोफ शिप बाल्टिक सागर के खुले हिस्सों में पहुंच चुका था। शिप की स्पीड नॉर्मल थी, तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। डेक पर जमती हुई बर्फ को हटाने के लिए क्रू के कुछ लोग लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि बर्फ का वजन शिप को डुबा सकता था। अंदर इंजन रूम में मशीनें अपनी पूरी क्षमता पर चल रही थीं। शिप पर कई कैप्टन्स और नेवल ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन उनके बीच रूट और सुरक्षा को लेकर पहले से ही कंफ्यूजन चल रहा था। इस वजह से शिप को जिगजैग मूवमेंट में चलाने जैसे बुनियादी सबमरीन बचाव उपायों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसी दौरान समंदर के नीचे सोवियत सबमरीन S-13 अपनी पोजीशन बना लेती है। कैप्टन ने शिप की गति और दिशा की गणना की और अपने जवान को हमला करने का आदेश देता है। रात 9:16 पर पहला टॉर्पीडो लॉन्च हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद दूसरा और तीसरा टॉर्पीडो भी छोड़ दिया गया। पहला टॉर्पीडो शिप के इंजन रूम के पास लगा, जिससे तुरंत बिजली की सप्लाई ठप हो गई। दूसरा टॉर्पीडो बीच के हिस्से में लगा, जहां ज्यादातर लोग जमा थे, और तीसरा टॉर्पीडो क्रू क्वार्टर्स के पास फटा। धमाका इतना खतरनाक था कि शिप पूरी तरह हिल गया। लाइटें तुरंत बंद हो गईं और अंदर खौफनाक अंधेरा छा गया। रेडियो सिस्टम्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। इंजन रूम के नुकसान के बाद शिप की रफ्तार अचानक गिर गई और कुछ ही मिनटों में वो एक तरफ झुकने लगा। दहशत की वजह से शिप के अंदर अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर नावें बर्फ जमने की वजह से जाम हो चुकी थीं। कुछ लाइफ बोट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश में उनके केबल्स टूट गए और वे सीधे पानी में डूब गईं। इस दौरान कई लोग उन नावों के साथ ही समंदर में गिर गए। शिप के अंदर पानी तेजी से भर रहा था।
जो लोग नीचे के डेक में थे उनके पास ऊपर आने का समय बहुत कम था। रास्तों में भीड़ भाड़ और अंधेरे की वजह से हलचल और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे। ठंडे पानी के संपर्क में आते ही लोगों की मांसपेशियां काम करना बंद करने लगीं। इस तापमान पर जीवित रहने का समय सिर्फ कुछ ही मिनटों का होता है। लगभग 45 मिनट के अंदर एमवी विल्हेम गस्टेलोव शिप पूरी तरह पानी के अंदर समा गया। सतह पर सिर्फ कुछ लाइफ बोट, मलबा और बहुत सारे लोग पानी में तैरते हुए दिख रहे थे। सबमरीन S-13 अब उस जगह से निकल चुकी थी। रात का अंधेरा और भीषण ठंड बचाव कार्य को और भी मुश्किल बना रही थी। उस समय तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है। पानी के ऊपर तैरते हुए लोग भीषण ठंड के सामने लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। शून्य से नीचे के तापमान की वजह से हाइपोथर्मिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मेडिकल डेटा के मुताबिक इस तरह के पानी में इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर अपना मसल कंट्रोल खो देता है और ज्यादातर लोग बेहोश होने के बाद डूब जाते हैं। जो लोग लाइफ बोट तक पहुंच गए थे उनमें से भी कई लोग बर्फ जमने की वजह से कुछ ही देर में बेहोश हो गए। रात भर बचाव का कोई प्रयास शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वो एरिया एक्टिव वॉर जोन में था और दूसरे जहाजों को भी सबमरीन हमले का खतरा था। सुबह के समय जब आसमान थोड़ा सा साफ हुआ तब कुछ जर्मन नौसैनिक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नावों को डूबते हुए जहाज की अनुमानित लोकेशन की जानकारी मिली। जब रेस्क्यू टीमें उस जगह पर पहुंची तो उनके सामने सिर्फ मलबा ही मलबा था। पानी में मौजूद ज्यादातर लोग तब तक खत्म हो चुके थे। बचाव दल का ध्यान उन्हीं लाइफ बोट्स पर था जहां थोड़ी बहुत हलचल दिख रही थी। हर नाव से लोगों को उठाया गया लेकिन बचाव कर्मियों को एक भी इंसान जीवित नहीं मिला। ठंड और देरी की वजह से बचने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। शुरुआती अनुमानों में ही यह साफ हो गया था कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। बाद में की गई गणनाओं के मुताबिक लगभग 9,000 से ज्यादा लोग इस घटना में मारे गए। सटीक संख्या कभी पुख्ता नहीं हो पाई क्योंकि गस्टेलोव पर यात्रियों की कोई लिस्ट मौजूद नहीं थी। इसी वजह से यह घटना आज भी इतिहास की सबसे ज्यादा जान लेने वाली समुद्री त्रासदी मानी जाती है, जो टाइटैनिक जैसे मशहूर हादसों से भी 6 गुना ज्यादा बड़ी थी। रेस्क्यू के दौरान एक असामान्य चीज देखी गई। जब टीमें मलबे के बीच जीवित बचे लोगों को चेक कर रही थीं, तभी एक जगह पर लाइफ जैकेट और कपड़ों में लिपटी हुई लाशों के बीच हल्की सी हलचल महसूस हुई। उन्होंने वहां देखा तो एक बहुत छोटा नवजात शिशु लाइफ जैकेट के अंदर लिपटा हुआ था। शरीर का तापमान बहुत कम था लेकिन सांस लेने के संकेत मौजूद थे। शिशु को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि शिशु का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने ठंडे पानी में आमतौर पर एक नवजात के जीवित रहने का समय कुछ ही मिनट होता है, लेकिन इस मामले में लाइफ जैकेट की वजह से पानी बॉडी तक जल्दी से पहुंच नहीं पाया। साथ ही भीषण ठंड की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेजी से धीमा हो गया, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत और ब्रेन डैमेज का खतरा कम हो गया। उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जहां बड़े बड़े जवान दम तोड़ चुके थे, उस नन्ही सी जान का बचना विज्ञान और कुदरत की समझ से परे था। इसीलिए इसे मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा चमत्कार माना गया। बाद में जब इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की गई तो एमवी विल्हेम गस्टेलोव आपदा को मुख्य रूप से एक अनकही त्रासदी कहा गया। युद्ध के अंतिम चरण में होने की वजह से इस पर ज्यादा सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई, ना ही ये घटना लंबे समय तक वैश्विक मीडिया में रही। लेकिन आंकड़ों और परिस्थितियों के हिसाब से ये घटना आज भी समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान मानी जाती है। एमवी विल्हेम गस्टेलोव सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक सबूत था कि जब इंसानी गलतियां और युद्ध की जिद मिल जाती हैं तो कुछ ही मिनटों में हजारों जिंदगियां समंदर की कब्र बन जाती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अनसुनी दास्तां के साथ। तब तक के लिए अलविदा।